कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, तो न रहें पीएफ और एफडी के भरोसे। जल्दी करें ये काम, होगा फायदा। अगर आपको अपने निवेश पर मिलने वाला रिटर्न महंगाई को मात नहीं दे रहा है तो आपको उल्टे नुकसान हो रहा है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ महंगाई और एफडी आदि से आय के बीच बढ़ती खाई ने कई भारतीयों की दौलत को नष्ट कर दिया है। ये एक वैश्विक घटना है। श्रीलंका जैसे आर्थिक समस्याओं के बीच भारी मुद्रास्फीति का सामना करने वाले देशों के उदाहरण हैं। भारत के सबसे बड़े बैंकों का औसत टैक्स के बाद एफडी रिटर्न 2.5-3% है, जो 6% की मुद्रास्फीति से कम है। साथ ही अधिकांश डेट म्यूचुअल फंडों के टैक्स के बाद रिटर्न मुश्किल से ही मुद्रास्फीति को मात देने में कामयाब रहे हैं। पीपीएफ का ये भी हाल है। सवाल ये है कि ऐसे में क्या किया जाए। आगे जानिए इस समस्या का समाधान। ये देखते हुए कि पिछले 60 वर्षों में किसी कमर्शियल बैंक में एफडी कराने पर किसी को नुकसान नहीं हुआ, ये समझ में आता है कि भारत की पसंदीदा फाइनेंशियल एसेट क्यों है। हालांकि इनकी सुरक्षा और सहजता के बावजूद एफडी से वास्तविक रिटर्न यानी मिलने वाले रिटर्न में से महंगाई दर घटाएं नेगेटिव जोन में है। इसे एसबीआई ने पिछले साल स्वीकार भी किया था। पीपीएफ का भी यही हाल है। इसलिए एक निवेशक के रूप में आपको एफडी, पीपीएफ या ऐसे अन्य उत्पादों से परे देखने की आवश्यकता है। इनमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ हो सकते हैं। जो लोग नए इनकम टैक्स सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हुए हैं, उनके लिए पहला तरीका है कि वो अपनी कर योग्य आय को धारा 80 के तहत 1.5 लाख रुपए कम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा निवेश ईएलएसएस फंड हो सकता है, जहां पीपीएफ और टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल और 15 साल का लॉक इन होता है। वहीं ईएलएसएस फंड में 3 साल का लॉक इन होता है। टैक्स बचाने के और भी तरीके हैं और आपको जो बेनिफिट देंगे, पहला आपको रिटर्न दिलाएगा और दूसरा टैक्स बचाता है। गोल्ड हमेशा मुद्रास्फीति को मात नहीं देता है। रियल एस्टेट हमेशा ऊपर नहीं जाती है। इसे खरीदना हमेशा किराए से बेहतर नहीं होता है और आईपीओ जल्दी पैसा बनाने का एक निश्चित तरीका नहीं है। अन्य चीजों के अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट एलोकेशन पर ध्यान देने को लेकर है। एसेट एलोकेशन यानी अपने पैसे को इस तरह विभाजित किया जाए ताकि ये आपके पैसे के लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद करे। जबकि कोई इन चीजों को सीख सकता है और खुद ट्रेंड निवेशक बन सकता है, मगर देखा जाता है कि किसी प्रोफेशनल को राय का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप भी किसी प्रोफेशनल से सलाह लें। मुद्रास्फीति प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने के लिए उसी अप्रोच की आवश्यकता होती है जैसे किसी के द्वारा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। इसके लिए किसी एक्सपर्ट्स की सलाह जरूरी होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न।